हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, ये जो मेरा ड्रेस है ये मैंने अपने भाई की एंगेजमेंट पे लिया था, लेकिन मैंने तब ये स्टिच नहीं करवाया था। मेरा प्लान चेंज हो गया था क्योंकि तब यही था कि एक नॉर्मल सी रस्म करेंगे और गेट टुगेदर होगा, लेकिन फिर अचानक से लड़की वालों ने बोला कि एंगेजमेंट करनी है और आप हमारी तरफ आएँ। तो फिर मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया और इसको मैंने रख लिया, और ये ड्रेस मेरा एक दिन में स्टिच हुआ है। तो ये ड्रेस था जिसको मैं स्टिच करवा रही थी, और इसके साथ जो है मैंने अपना ये गोल्ड का सेट पहना है। ये मेरी शादी पे मेरी मम्मा ने मुझे दिया था और इसको बहुत कम मौका मिलता है मुझे पहनने का। तो ये ग्रीन कलर का, वैसे तो सब ड्रेसेस के साथ ही चल जाता है, तो आज मैंने ये निकाला है और मैंने सोचा कि इसके साथ अच्छा रहेगा तो मैंने ये पहन लिया। तो ये थी मेरी लुक। इसके अलावा मैंने बस अपनी ये ब्रेसलेट्स, रिंग और यही पहना, और मैंने कुछ नहीं पहना क्योंकि आज वलीमा है और वलीमा ज़रा थोड़ा सा डिसेंट होता है। तो खैर, आज की रूटीन में आपके साथ स्टार्ट से बिल्कुल भी नहीं दिखा सकी क्योंकि लेट सोकर उठे, रात को लेट घर आए थे, और उसके बाद जो है उठते ही नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद फटाफट जो है मेकअप शेकअप करके अब रेडी हुए हैं। तो बस अभी हम थोड़ी देर में निकल रहे हैं और देखते हैं कि आज हमारा वलीमे का सेटअप कैसा रहता है, और आज वलीमे की जितनी भी वीडियो मेरे से बन सकेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलें अभी चलते हैं। अच्छा जी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है कल से अब तक, उन सबका थैंक यू सो मच और दिल से मेरे चैनल पे वेलकम। तो अभी जो है बस हम लोग रेडी हो गए हैं और मैं वेट कर रही हूँ अपनी बहन का कि फ़ाइनली वो भी जल्दी से अब बाहर आ जाए और हम लोग निकले। ये रही जी मलिया और मोहम्मद के लुक, और माशाल्लाह ये भी दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे। और आज हनी का ड्रेस भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत डिसेंट और बहुत ग्रेसफुल ड्रेस था इसका। तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपकी बहन जो है ना वो करीना कपूर लगती है। तो जी बिल्कुल, अक्सर इसको यही कहा जाता है। जब ये कॉलेज भी जाती थी तो इसको हमारी जो फ्रेंड्स हैं वो यही बोलती थी कि आप करीना कपूर लगती हैं। तो आप लोग भी यही कमेंट बॉक्स में बोलते हैं। सेम शक्ल तो नहीं होती, लेकिन एक ज़रा थोड़ी रिजेम्बलिंग जो है ना वो आती है। तो अक्सर इसको यही कमेंट्स मिलते हैं कि आप करीना कपूर जैसी लगती हैं। तो मैंने उसको बताया तो वो हंस रही थी, कहती है हाँ मुझे सब ऐसा ही बोलते हैं। तो यहाँ पे जब भी बस निकल रहे हैं और देखते हैं कि आज का सेटअप कैसा होता है और हमारी जो ब्राइड है वो कैसी लग रही है। कल आप सब ने ब्राइड की बहुत तारीफ़ की और आप सब ने बहुत दुआएं दी, उसके लिए जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत से सवाल जो है ना मेरे से इन 2 दिनों में किए गए हैं, तो मैंने सोचा कि अभी मैं उन सवालों के जवाब जो है ना मुख्तसर जवाब में दे दूं। पहला सवाल ये कि जी दुआ ज़ारा किधर है? तो दुआ ज़ारा इधर ही है। दुआ ज़ारा की अम्मी ने बोला था कि आप इसको शादी में नहीं लेकर जाएं, ये मेरे पास ही रुक जाए। तो फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, वो अपनी अम्मी के पास रुक जाए, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। वो बाहर आपको दुआ नज़र आ रही होगी, वो इधर ही है। और इसके अलावा दूसरा सवाल मेरे से ये किया जा रहा है कि आपकी भाभी और भाई शादी में क्यों नहीं गए? भाई शादी में इसलिए नहीं गया क्योंकि वो ऑफिस में था और उसको बिल्कुल भी ऑफ नहीं मिल रहा था। काम उसका इस तरह का है कि पूरा ऑफिस जो है उसके अंडर आता है। और भाभी मेरी इसलिए नहीं गई क्योंकि ईद के सेकंड डे से वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। आउट ऑफ सिटी में जो है उनकी अम्मी का घर है, और उनको अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने थे, अपनी डिग्रीज लेनी थी, जिसकी वजह से वो शादी में नहीं जा सकी। और तो ये रीज़न थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो खैर अभी हम लोग शादी में पहुंच चुके हैं। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है? यूं तो तू है मेरी छाया, तुझ में और तेरा क्या है? मैं हूँ गगन, तू है ज़मीं, अधूरी सी मेरे बिना। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो,
कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है, मरना इसी के लिए। और जी माशाल्लाह दोनों का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, ब्राइड और ग्रूम दोनों ही बहुत खूबसूरत लग रहे थे, मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे अभी बस इन दोनों की जो है एंट्री करवा दी गई है। और ये एक स्पेशल डे होता है लड़का लड़की की लाइफ में, और इसका इंतज़ार आई थिंक सबको ही होता है कि जब हमारी शादी होगी, ये होगा वो होगा। लड़की भी सोचती है ऐसा, लड़का भी सोचता है ऐसा। और ये जो आप लोग इर्द गिर्द बच्चे देख रहे हैं ना, ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ अंबानी के बेटे की शादी में भी यही सब सीन चल रहा था, जब स्टेज पे दुल्हन दूल्हा खड़े हुए थे तो इसी तरह बच्चे गुब्बारा लेने आगे आ रहे हैं, गुब्बारा उठाने आगे आ रहे थे, बस यही सीन चल रहा था। और हर किसी की शादी में जो बच्चों का सिस्टम होता है ना, ये दूल्हा दुल्हन के आगे आगे पीछे पीछे ही रहते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन है, बच्चों को जितना मर्जी पीछे कर लो ना, ऐसा ही होता है। तो मोहसिन भी यही बोलता है कि यार मेरी शादी में भी ना, जिस टाइम हम दुल्हन दूल्हा आ रहे थे तो आके बच्चे ही बच्चे थे। तो मोहसिन को यही कहते हैं, मोहसिन सबके साथ ऐसा ही होता है। और जी मोहसिन से ये बात याद आई कि आप सब मुझे जब कहते हैं ना कि आपके व्लॉग में मोहसिन की आवाज़ से 4 चांद लग जाते हैं, तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे भाई की आवाज़ है और माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। अच्छा, मैं मोहसिन को काफ़ी कहती हूँ कि मोहसिन एक और सॉन्ग रिकॉर्ड करवाओ, एक और रिकॉर्ड करवाओ, तो वो यही कहता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा उसके पीछे पड़ गई हुई हूँ। देखें वो मान जाता है ठीक, नहीं तो इंशाल्लाह अगर उसने गा लिया तो ज़रूर अपलोड करूँगी उसका सॉन्ग, उसके चैनल पे ही अपलोड होगा। तो थैंक यू सो मच मोहसिन के सॉन्ग की तारीफ़ करने के लिए। यहाँ पे मैंने ना ज़्यादा बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने दानियाल को जो है कैमरा दे दिया हुआ था, मैंने दानियाल से कहा था कि दानियाल ज़रा वीडियो बना लो। तो बस जितनी भी उसने वीडियो बनाई है वही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और अभी स्टेज पे जो है दुल्हन दूल्हा आ चुके हैं। इसके बाद जो है आवाज़ लगेगी, रोटी खुल गई जे, हम लोग खाना खाएंगे और बाकी की रस्में जो हैं वो स्टार्ट होंगी। तो वलीमे का जो फंक्शन होता है ना, वो बस मुख्तसर सा ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। बस रिसेप्शन होती है, दुल्हन दूल्हा बैठते हैं, लोग सलामी करते हैं, पिक्चर्स वगैरह उतरती हैं, खाना खाया जाता है और बस। तो बस यही होता है। बाकी मेहंदी पे आपको पता है जी, ढोल की भी बजनी होती है, डांस वांस भी होना होता है और रस्म भी होनी होती है। इसके साथ जो बारात है उस दिन निकाह होना होता है, उसकी ज़रा वो भाग दौड़ मची होती है कि जी निकाह होना है, निकाह होना है। उसके बाद फिर लड़की की रुखसती की तैयारी शुरू हो जाती है और वलीमे पे बस ऐसा ही होता है। तो आजकल ये भी ट्रेंड आया हुआ है कि जो दूल्हा है वो अपनी दुल्हन की ऐसे नज़र उतार कर जो है ना इस तरह से पैसे फेंकता है। तो बस आपको पता है कि टिकटॉक पे फिर जो ट्रेंड चल रहा होता है आजकल सब उसी को ही फॉलो करते हैं। और मैं तो अपनी मम्मा के साथ बैठकर यही हंसती हूँ कि मम्मा आजकल जिसके पास टिकटॉक है ना, बस आप समझ जाएं कि बस सत्या ही नाज, क्योंकि जो टिकटॉक पे दिखाया जाता है ना, हम लोग बस वही चीज़ सीखते हैं। एक ट्रेंड सा बन जाता है कि जी टिकटॉक पे ये हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा दिखाया गया था, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। खैर यहाँ पे जी अपनी वही कज़न की बेटी है मेरे पास आई थी कि मेरे साथ वीडियो बना लें। और अभी मैंने 2 दिन पहले एक व्लॉग अपलोड किया था जिसमें मोहसिन तुर्की एम्बेसी गया हुआ था और वहाँ पे मोहसिन को 2 छोटी बच्चियाँ मिली थी। तो इसने फिर मुझे बताया कि वो जो आपको एम्बेसी में बच्चियाँ मिली थी ना, तुर्की एम्बेसी में, वो मेरी क्लास फेलो हैं। तो देखिए दुनिया गोल है। और वो आके मुझे यही कह रही थी कि आपने मेरे फ्रेंड को जो है अपने व्लॉग में दिखाया था, तो मेरी भी वीडियो बनाएं, मुझे भी अपने व्लॉग में दिखाएं। तो बच्चों को जो है ना बस यही होता है। तो माशाल्लाह जी इन्होंने भी अपने भाई की जो एंट्रेंस है बहुत ज़बरदस्त करवाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था।
और यही छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो कि लाइफ टाइम तक जो है ना याद रहती हैं। और अल्लाह पाक बस इनके नसीब अच्छे करे। बहुत डर लगता है, नसीबों से बहुत डर लगता है। जितनी खुशी से बेटी वाले अपनी बेटी को रुखसत करते हैं, इतनी ही खुशी से जो है ना बेटे वाले भी बहू को ब्याह कर लेकर आते हैं। यहाँ पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी अपनी खाला की बड़ी बहू को। ये जितना सेटअप है, मेहंदी, बारात, वलीमा, लड़की के कपड़ों से लेकर शादी की सारी तैयारी तक उन्होंने की है। उनका नाम नौरीन है। तो मेरी बहन, मैं, हम यही बात कर रहे थे कि माशाल्लाह नौरीन ने बेटियों की तरह जो है ना पूरा सेटअप संभाला हुआ था शादी का। तो ये बहुत बड़ी बात होती है किस तरह से बहुएं जो है ना अपने ससुराल में आकर पूरा सेटअप संभाल लें, वरना आजकल ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। आज से 10-15 साल पहले वाली जो बहुओं का मटीरियल होता था ना वो इस तरह का ही होता था। लेकिन वाकई नौरीन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उसने बहुत अच्छा सेटअप जो है संभाला, वरना मेरी खाला के लिए बहुत मुश्किल हो जानी थी इतनी तैयारी करना, शॉपिंग करना, निकलना, बाहर जाना। तो नौरीन ने जो है ना अपनी बहू होने का, बेटी होने का जो है ना हक अदा किया है। बाकी मुझे पता है कि शादी की तैयारियां किस तरह से होती हैं। मैंने अपने दोनों भाइयों की शादी की तैयारी अपनी मम्मा के साथ लगकर करवाई है और अच्छी खासी थकावट हो जाती है। सुबह के गए हुए हम लोग रात को घर आते हैं और जिस दिन वलीमा फिर होता है ना उस दिन सांस आता है कि शुक्र अल्लाह पाक का फंक्शन सब खैर खैरियत से हो गए हैं। तो बहुत मुश्किल काम है। कहने के तो हम लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं ना कि वाह शादी की तैयारी, शादी की शॉपिंग, कितना मज़ा आएगा ये वो, लेकिन बहुत थकावट हो जाती है, अच्छी खासी थकावट हो जाती है। तो खैर अल्लाह पाक जो है ना आसानियाँ पैदा कर ही देता है हर काम में। यहाँ खाने में जी चिकन पुलाव था, चिकन कोरमा था और वही रोगनी नान थे। नान बहुत मज़े के थे। इसके अलावा जी आइसक्रीम थी। तो यही जी आज के खाने में था और सब बहुत अच्छे लग रहे थे। ये मेरे मामू की बेटी मनाहिल है और ये भी मेरे मामू की बेटी अरफा है और साथ में जी मलिहा थी। यहाँ पे जी अभी पापा मम्मा आए हैं स्टेज पे सलामी करने के लिए और कुछ पिक्चर्स वगैरह उतरेंगे और उसके बाद जो है मैं और हनी भी, हम लोग भी एक साथ ही चले जाएंगे। ज़रा हमारी एक फैमिली पिक हो जाएगी। बस यहाँ पे आदम और फातिमा नहीं थे, अगर वो होते तो हमें और अच्छा लगता। तो वलीमे का फंक्शन भी जो है ना अब एंड हो गया है और बहुत 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 मज़ा आया। मेरी मम्मा, छोटी खाला और बड़ी खाला, इन तीनों ने जो अपने बेटे हैं ना वो कह लें कि एक ही साल में ब्याए हैं। छोटी खाला जो है उनके बेटे की शादी दिसंबर एंड में थी। उसके बाद जनवरी में हो गई मेरे भाइयों की और फिर 2 मंथ्स के बाद हो गई मेरे खाला के बेटे की। तो ऊपर नीचे जो है ना इनकी शादियां हुई हैं। तो ये भी एक चीज़ याद रहती है। इसी तरह मेरी मम्मा की, खाला की, छोटी खाला की भी ऊपर नीचे ही शादियां हुई थी। तो ये भी एक याद रहता है सन कि तुम्हारी सन में हुई थी, तुम्हारी उस सन में हुई थी। तो बस अल्लाह पाक जो है ना सबको खुशियाँ देखना नसीब करे, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है ना तो जल्दी से मेरे आज के व्लॉग को भी लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसके अलावा सब्सक्राइब जिसने अभी तक नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे जी डिसाइड हो रहा है कौन बैठेगा कौन खड़ा होगा। हनी को हम कह रहे थे कि तुम ऐसे आगे आ जाओ, मौसम को कह रहे थे तुम पीछे चले जाओ। तो बस यही यहाँ पे बातें चल रही थी क्योंकि फैमिली पिक उतरनी थी और आपको पता है फिर एक फ्रेम बनना होता है। अगर कोई दाएं बाएं से बाहर निकल रहा हो तो वो ज़रा पिक्चर अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पे जी ये मेरी खाला बैठी हुई है। खाला भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा, आपको आज जो है ना मेरा और मेरी मम्मा का ड्रेस जो है ना सेम लग रहा होगा क्योंकि ये सेम ही है। जब मैंने पसंद किया था तो मम्मा को भी अच्छा लग गया था। और ये ड्रेस जो है ना ज़ईम ने ही हम दोनों को कहा था कि ये लो बहुत प्यारा ड्रेस है। तो ज़ईम के कहने पे ही मैंने लिया था और फिर ज़ईम ने कहा था कि आंटी आप भी ले लें, बहुत प्यारा ड्रेस है। तो फिर मम्मा ने भी ले लिया। खैर यहीं पर मैं आज का व्लॉग जो है दी एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। व्लॉग बहुत छोटा सा था, उसके लिए माजरत। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।